मित्रों नमस्कार। आशा है आप सभी सकुशल होंगे और आनंदपूर्वक होंगे। आज हम ऐसे विषय पर बात करेंगे जो सभी शिष्यों के लिए आवश्यक है। अर्थात आज हम गुरु और गुरु द्वारा प्रदत्त विद्या और उसकी उपयोगिता पर चर्चा करेंगे। हम सभी लोगों ने सुना है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरदास का ये दोहा है। इसमें उन्होंने कहा है कि गुरु और गोविंद यानी कि ईश्वर अगर दोनों शिष्य के सम्मुख हों तो गुरु का जो महात्म्य है वो ईश्वर की अपेक्षा ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग गुरु ही बताते हैं। तो किसी भी प्रकार की विद्या, चाहे वो सांसारिक विद्या हो, आध्यात्मिक विद्या हो, किसी भी प्रकार का ज्ञान, किसी भी संबंध का ज्ञान, चाहे वो योग संबंधी हो, ईश्वर संबंधी हो, संसार संबंधी हो या किसी भी प्रकार का, सभी में आप देखेंगे कि गुरु की योग्यता और गुरु की उपादेयता अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। तो गुरु का स्थान बहुत ऊपर है। किसी भी प्रकार की विद्या को पाने के लिए गुरु का महत्व हर ग्रंथ में बताया गया है। और ये हमने देखा भी है कि आप किसी भी कर्म को अगर स्वतः स्फूर्त ढंग से करते हैं, यानी मनमाने ढंग से करते हैं, तो उसमें सिद्धि लाभ होना या ना होना ऐसा संशय बना रहता है। बड़े बड़े साधक और सन्यासियों के ये वचन है कि जब तक शिष्य के ऊपर या मनुष्य के ऊपर गुरु की कृपा नहीं होगी, तब तक उसे वास्तविक ज्ञान या ऐसा ज्ञान जो कि उसका यश इस संसार में बढ़ाए, उसको प्राप्त होना बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन है। इसीलिए हर प्रकार की विद्या के लिए गुरु का होना आवश्यक है। और गुरु का मिलना इस संसार में, योग्य गुरु का मिलना, समर्थ गुरु का मिलना, ये भी बड़ा कठिन है। वे लोग बड़े भाग्यवान होते हैं जिनको गुरु की प्राप्ति हो जाती है, किसी भी रूप में गुरु की प्राप्ति हो जाती है। तो गुरु की महिमा अनंत है। जगह जगह हम देखते हैं गुरु की महिमा के श्लोक हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का पद कितना ऊंचा है, उनकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। वैसे साक्षात ईश्वर हमारे हृदय में विराजमान है। गीता में आया है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। तो कोई कोई शिष्य या मनुष्य अपने अंतर्यामी, अपने हृदय में स्थित भगवान को गुरु मानकर भी आगे बढ़ते हैं, लेकिन ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा संसार में है नहीं। तो इसलिए किसी भी चीज़ में, किसी भी ज्ञान में, किसी भी मार्ग में गुरु की महत्ता स्वीकार की जाती है। कोई भी विद्या आपको प्राप्त करनी है तो गुरु का आश्रय लेना ही होगा। लेकिन सद्गुरु मिल जाएं, ऐसे समर्थ गुरु मिल जाएं, ये भी प्रारब्ध और भाग्य की बात है, ऐसा शास्त्रों में आया है। सबको समर्थ गुरु नहीं मिलते। हम तो संसार में देखते हैं यत्र तत्र मनुष्य परेशान, दुखी हैं, कुछ ना कुछ चाहते हैं। कभी सन्यासियों की तरफ, कभी बाबाओं की तरफ, कभी ज्ञानियों की तरफ, कभी ग्रंथों की तरफ मनुष्य भागता ही रहता है। कहीं कहीं उसके दुख का निस्तारण हो जाए, किसी तरीके से उसका दुख का निवारण हो। कभी भगवान की तरफ, कभी मंदिरों की तरफ। लेकिन बिना गुरु के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ
कमी रह जाती है, ऐसा हमने पाया है। इसीलिए गुरु का मिलना बहुत आवश्यक है। बिन गुरु ज्ञान नहीं मिलता। शास्त्रों में आया भी है, गुरु वक्त्रे स्थिता विद्या गुरु भक्त्या च लभ्यते। ये गुरु गीता में श्लोक आया है कि जो विद्या है, किसी भी प्रकार की विद्या, वो उसके यथायोग्य गुरु के हृदय में या उसके मुख में रहती है। और उस विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरुदेव के प्रति अटूट भक्ति, अनन्य भक्ति शिष्य में होनी चाहिए। बिना अनन्य भक्ति के गुरु का पूर्ण या गुरु की पूर्ण कृपा शिष्य को प्राप्त नहीं होती। इसीलिए गुरु की भूरी भूरी प्रशंसा हर जगह की गई है। वैसे तो गुरु मिलना अत्यंत कठिन है, लेकिन शिष्य का होना भी बहुत कठिन है। योग्य शिष्य भी बहुत कम मिलते हैं। इसीलिए गुरु शिष्यों की परीक्षा करते हैं, और परीक्षा के उपरांत जो शिष्य उन परीक्षाओं में पूर्ण उतरते हैं, उन्हीं शिष्यों में से किसी एक को गुरु अपना यथार्थ ज्ञान देते हैं। ऐसा हमने पढ़ा है, शास्त्रों में पढ़ा है, बड़े वृद्ध लोगों से सुना है, अनुभूत भी किया है, और ऐसा हमारा मानना है। हरि ओम तत्सत। ओम नमः शिवाय।